हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। एक और लेक्चर के साथ लेक्चर 4 जो कि आपका जेई एडवांस मैथमेटिक्स पे चल रहा है। मतलब कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हो तो मेंस वाली प्रॉब्लम्स तो आपको बिल्कुल बेसिक्स लगने लगेंगी और सीबीएसई की प्रॉब्लम्स तो आपसे देख के ही भाग जाएंगी। ठीक है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं इस लेक्चर को। देखो मैं फिर से आपको बता दूं, लेक्चर 1 में मैंने क्या डिस्कस किया। लेक्चर 1 में मैंने आयोटा डिस्कस किया, जिसमें आयोटा के डिफरेंट वेराइटीज, यानी आयोटा में लिमिट लगाना, आयोटा में सिग्मा लगाना, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। लेक्चर 2 में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कितनी वेराइटीज ऑफ किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यूलर्स फॉर्म क्या होती है, इस सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया है। लेक्चर 3 की मैं बात करता हूं तो मैंने कॉन्जुगेट को डिस्कस किया है और कॉन्जुगेट की एडवांस प्रॉब्लम कि किस तरीके से कॉन्जुगेट में जी एडवांस की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेक्चर 4 की मैं बात करता हूं, लेक्चर 4 में हम डिस्कस कर रहे होंगे मॉड्यूलस के बारे में। ठीक है, मॉड्यूलस के लेक्चर 5 में हम डिस्कस कर रहे होंगे आर्गुमेंट के बारे में। लेक्चर 6 में हम डिस्कस कर रहे होंगे ऐसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो आपके जेई एडवांस, क्योंकि जेई एडवांस में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आता है तो जितनी अच्छी आपकी मैथमेटिकल अप्रोच कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी मैथमेटिकल अप्रोच ज्योमेट्री में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में होनी चाहिए। तब जाके आपसे जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स इजीली और मेंस की प्रॉब्लम्स तो हवा में हो जाएगी। ठीक है, यहां पे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे। ये मॉड जेड बराबर 1 एंड मॉड एक्स बराबर 1 में क्या डिफरेंस है, फील करना है आपको हर एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो भाई अगर मैं आपसे कह रहा हूं आईआईटी में जाना है तो सोचना तो पड़ेगा कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको जनरली देखने को मिलेंगी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके केस में बहुत ज्यादा आने वाली हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वाले लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, एक प्यारा सा हमारा ये जो मॉड जेड है इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन मॉड एक्स एंड मॉड जेड बराबर 1। मुझे बताओ, क्या आपको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड रहा है क्या यार मॉड जेड बराबर 1 होता क्या? आपको यार मॉड जेड बराबर 1 से ही ना फीलिंग आने लगे तो आप क्या नाम। मैं फिर यहां पे डिस्कस कर रहा हूं सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बात समझ में आ रही है? फिर मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम ट्रिक्स कह देते हैं। अगर मैं डायरेक्ट वे में समझाऊं आपको तो सीबीएसई में जिस तरीके से आप पढ़ते हो कि यार कॉन्जुगेट या फिर आर्गुमेंट क्या होता है, उसको हम एक एक लाइन में कर सकते हैं। वो ट्रिक्स नहीं होती है, वो प्रॉपर्टीज होती है मॉडुलस की। तो ट्रिक्स ऐसी कोई चीज नहीं होती, सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर मैं बात करूंगा सम एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब यार पहले प्रॉपर्टीज सिखाना है, फिर उन प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा। ठीक है, सारे एग्जांपल्स यही लूंगा और आपको एक एक एग्जांपल फील करना है। ठीक है, यूलर्स फॉर्म में जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। फिर मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं जेई एडवांस की प्रॉब्लम, जिससे आपकी मेंस की प्रॉब्लम बहुत इजीली डील हो रही होंगी। मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया कि इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, हां या ना? ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं एग्जैक्टली मॉडुलस है क्या। थोड़ा सा अगर मैं फील करूं, मैं कहूं कि यार एक मेरे पास क्या हो सकता है, मैथमेटिकल व्यू, और एक मेरे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिकल व्यू। मैंने कॉन्जुगेट में भी यही समझाया था, ज्योमेट्रिकल व्यू। मैं मैथमेटिकल व्यू और ज्योमेट्रिकल व्यू दोनों व्यू की बात कर रहा हूं। मैथमेटिकल व्यू और ज्योमेट्रिकल व्यू में डिफरेंस क्या है? मैथमेटिकल तो हर कोई जानता है कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा बाई लिखा हुआ है, ये मेरे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास मॉड z क्या होगा, मॉड z यानी मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z आप क्या कहोगे कि ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। हाँ बिल्कुल, तो इसमें समझने वाली कोई एक्स्ट्रा खास बात क्या है? खास बात यह है कि मैं ज्योमेट्रिकल व्यू की बात करता हूं। एग्जैक्टली हमने ये क्या कहा था, हमारा ऑर्गन प्लेन। ये हमारा क्या था, ऑर्गन प्लेन। अब अगर मेरा ये ऑर्गन प्लेन है तो मेरा ये क्या होगा, ये होगा मेरा रियल एक्सिस। हाँ भाई होगा, क्यों नहीं होगा, ये मेरा क्या होगा, रियल एक्सिस। ठीक है, ये मेरा रियल एक्सिस है, ये मेरा क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है भाई, मान लिया मैंने ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस होगा। मैं आपसे कहूं कि जेड क्या है, तो मैंने आपसे कहा था कि ये मेरा क्या हो गया, जेड। जेड बराबर x प्लस आयोटा बाई। बेसिकली जेड एक पॉइंट है। मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं मॉड जेड। अब देखना मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस ओरिजिन से, यानी कि इस पॉइंट से, यहां से इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस। देखो दो तरीके से फील करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली मॉडुलस क्या होती है, उस पॉइंट
ये जो आपका पॉइंट है सेंटर पॉइंट, या मैं कहूं कि ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक के डिस्टेंस को आप मॉडुलस कहते हैं। क्या डेफिनेशन क्लियर हुई? ज्योमेट्रिकल व्यू या फिर जो मैथमेटिकल व्यू है, उस व्यू में भी मैं मॉडुलस की डेफिनेशन को आपको समझा रहा हूं। एग्जैक्टली इस पॉइंट से लेके जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी डिस्टेंस, अभी हम आगे भी समझ रहे होंगे। यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैं कहूंगा मॉड जेड। यानी कि एग्जैक्टली जब हम कॉन्जुगेट को समझा रहे थे कि वो रियल एक्सिस से इमेज होती है, लेकिन इस केस में मैं कह रहा हूं ये डिस्टेंस होती है। कहां से डिस्टेंस होती है? ओरिजिन से डिस्टेंस होती है इस पॉइंट की, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है। अब डिस्टेंस होती है, अब समझना। मैं अगर आपसे कहूं, सुनना ध्यान से, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, यहां पे समझना। मैं आपसे कहूं ये वाला मेरी डिस्टेंस क्या होगी, आप लोग सिंपली कहेंगे कि यार हाँ ये वाली डिस्टेंस सर आपने बाई बताई थी, ये बाई थी। मैं आपसे कहूं ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस एक्स होगी। तभी तो ये एक्स और बाई, एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर बना, हाँ या ना। अब मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये एक्स है, ये मेरे पास बाई है, तो ये यार आपको 90 डिग्री ट्रायंगल दिखता है। तो मैं फिर से आपसे कहूं कि मेरे पास ये डिस्टेंस क्या होगी, आप सिंपली कहोगे कि ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होगी। ये तो आपने ट्रायंगल में दिखाया, आप तो कह रहे थे डिस्टेंस, एग्जैक्टली डिस्टेंस है। डिस्टेंस को निकालने के दो तरीके हैं। मैं आपसे कहूं ये वाला पॉइंट मेरा 0,0 होगा, मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये वाला पॉइंट x, y होगा। अगर मैं इन दोनों से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तब भी मेरे पास क्या तरीका आएगा डिस्टेंस निकालने का? क्या समझ में आ रहा है? तब भी मेरे पास डिस्टेंस निकालने के लिए क्या क्या भी आएगा? मेरे पास डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा तरीका यही तो आएगा, रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सेम मेरे पास क्या आया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? हाँ ना बोलो। क्या मुझे बताओ, ज्योमेट्रिकल व्यू आपको फील हुआ? एग्जैक्टली सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं पढ़ना है, जितनी अच्छी अप्रोच होगी उतनी अच्छी आपकी मैथ्स होगी। मैं पहले ही कह चुका हूं। ज्योमेट्रिकल व्यू हमने देखा, फिर से हम मॉडुलस को, तो मॉडुलस समझे क्या, एग्जैक्टली समझे मॉड जेड हुआ क्या, एग्जैक्टली डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। क्लियर हुआ फंडा? अब यार थोड़ा सा और समझते हैं बात को। यहीं पे हम मॉडुलस को फिर से डिफाइन करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मॉड जेड बराबर 1 है, मॉड जेड बराबर, अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, मॉड जेड बराबर 1। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मेरे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 1 होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का कंटेंट आ गया। हाँ ना बोलो, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ गया? हाँ इतना आ गया। अभी हम आगे समझ रहे होंगे इस चीज को। मैं अगर आपसे कहूं कि ये मेरे पास है, मैं अगर आपसे कहूं कि मॉड जेड बराबर 1 का क्या मतलब हो गया ज्योमेट्रिकली, मैं कहूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये 1 होगी। क्या बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 2 सुनना। मैं अगर आपसे कहूं कि जेड माइनस 1 बराबर 0 है, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, माई मॉड जेड माइनस 1 बराबर 0 का क्या मतलब है? ये पॉइंट मेरे पास 1 है, ये पॉइंट माइनस 1 है। मॉड जेड माइनस 1 का मतलब है कि यहां पे ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर 1, तो यहां से ये डिस्टेंस मॉड जेड माइनस 1 बराबर 0। मॉड जेड माइनस 1 मतलब मैं एग्जैक्टली सिर्फ मॉड जेड माइनस 1 को डिफाइन करता हूं। अगर मैं 5 ले लेता हूं तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 5। अगर ये 0 होती तो ये 0 होता, और ये 0 होता तो ये वाला पॉइंट यहीं पे लाई कर जाता। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा फिर से फील करना। मैं आपसे कहूं कि मैं अगर मॉड जेड माइनस 1 बराबर 5 इसको इस तरीके से डिफाइन करता हूं, तो मैं सिर्फ लिखूं मॉड जेड माइनस 1, यानी कि इसको मैं लिखूंगा डिस्टेंस फ्रॉम 1 मतलब जेड टू 1। अगर मैं आपसे लिखूं जेड प्लस 1 बराबर 0, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम माइनस मतलब जेड टू माइनस 1। यानी कि मॉड जेड प्लस 1 को मैं अगर डिफाइन करूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, मॉड जेड प्लस 1, मॉड जेड प्लस 1। क्या बताओ समझ में आ रहा है? क्या ये जो ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं ये मेरे पास आयोटा है माइनस का, ये मेरे पास प्लस का आयोटा है। मैं कलर चेंज करके फिर से बताता हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ इस तरीके का ये लाइन बनी हुई है, ये व्हाइट वाली लाइन को समझना,
मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ये लाइन बनी हुई है, इस वाली लाइन को समझना, ये जो माइनस आयोटा है इसको मैं लिखूंगा मॉड जेड प्लस आयोटा, और ये जो डिस्टेंस होगी इसको लिखूंगा मॉड जेड माइनस आयोटा। क्या बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? यानी ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या इतना फील हो रखा है? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कहां पे लाई करेगा, यानी कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्या दिख रही है? ग्राफ देख के कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रहा। क्या बात समझ में आ रही है? आप स्लोप बता सकते हो क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है। अगर ग्राफ क्लियर है ना तो आपका क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या इतना ग्राफ देख के आपको फील हुआ, अंडरस्टैंड हुआ? चलो अब मैं आपको इतना ग्राफ बना रखा है, मैं इसी ग्राफ पे जेईई मेंस में आया हुआ एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराता हूं। इतनी सी नॉलेज के बेस पे जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा था जी z+1 और z-1 बराबर है, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? आपको ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन 1 x बराबर 0, ऑप्शन 2 y बराबर 0 और ऑप्शन 3 x बराबर 1 एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। ये नन ऑफ दीज जो ऑप्शन आता है ना, इसमें कभी कभी ये नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन हो जाता है। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको जेईई मेंस का करा रहा हूं ऑन टाइम, यहीं पे क्लास में मुझसे कह रहा है। अब ये क्वेश्चन आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 10 मिनट ले लो और यहां पे x प्लस आयोटा बाई डाल के मॉडुलस निकाल के सॉल्व कर लो, इक्वेट कर लो, आपके पास आ जाएगा सॉल्व होके। दूसरा तरीका मैं आपसे कह चुका हूं, मॉड z+1। मॉड z+1 क्या आपको ये दिख रहा है? मॉड z+1, मॉड z+1 का मतलब है, मैं आपसे कह रहा हूं मॉड डिस्टेंस फ्रॉम z टू -1, यानी कि ये आपका ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक मॉड z+1 होगा और ये यहां से लेके यहां तक मॉड z-1 होगा। ये दोनों बराबर हैं, यानी ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस है। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो यहां पे लाई करेगा, यानी कि यहां से ये डिस्टेंस बराबर होगी तो ये बराबर होगी। अगर ये इसी लाइन पे लाई करेगा तो ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये यहां पे बराबर होगी, ये यहां पे बराबर होगी। इससे हमें पता लगेगा ये जो इक्वेशन आ रही है बाई एक्सिस वाली इक्वेशन आ रही है, और जब ये बाई एक्सिस वाली इक्वेशन आती है तो बाई एक्सिस पे क्या होता है? x बराबर 0। क्या देख के पता लगा ये क्या देख के पता लगा आपको कि ये लाइन आपका आंसर हो गई? हाँ ना बोलो, क्या अप्रोच आई, क्या फील हुआ, क्या समझ में आया? सिर्फ देख के जेईई मेंस के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। तभी कह रहा हूं जेईई एडवांस की मैथमेटिक्स इज नॉट अ डिफरेंट। अगर आप फील कर लोगे पूरी मैथ्स को तो मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस आपको देखने की जरूरत पड़ेगी और आपके पास देख के आंसर आ जाएगा। बिकॉज मैंने देखा है यार, मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जेईई मेंस का पेपर, जो 60 मिनट का पेपर होता है उसको 30-35 मिनट 40 मिनट पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यार बच्चे वो भी है, बच्चे आप भी हो, पढ़ वो भी रहे, पढ़ आप भी रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहां पे और कैसे पढ़ रहे हो और वो कहां पे और कैसे पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यार अपनी अप्रोच को बदलो, समझने के तरीके को बदलो, पढ़ने के तरीके को बदलो। और कुछ नहीं बदलना, इंसान आप भी हो, जितनी कैपेसिटी उनमें है उतनी कैपेसिटी आप में है। आप भी कर सकते हो 60 मिनट के पेपर को 30 मिनट में, 35 मिनट में, 40 मिनट में। इंपॉर्टेंट ये कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, अप्रोच तो लगानी पड़ेगी, समझना तो पड़ेगा। अगर मैथ्स को आपको बहुत आसान बनाना है, क्योंकि मैथ्स मैं कहूंगा फिर से आपसे, क्या आईआईटी जेईई सबसे टफ एग्जाम है इंडिया का, और उस सबसे टफ एग्जाम में सबसे टफेस्ट पोर्शन है आपका मैथ्स। और मैथ्स को जितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो मैथ्स से प्यारा और मैथ्स से अच्छा सब्जेक्ट आपका कोई और हो नहीं सकता। और मैं फिर से कहता हूं आपसे कि यार मैथ्स आपका हर चीज को चेंज करता है, मैथ्स आपके हर स्ट्रेटजी को चेंज करता है, मैथ्स आपके रहने के तरीके को तक चेंज कर देगा। इतना सोचोगे, इतना कैलकुलेट करने लगोगे आप माइंड में, और ऐसा नहीं है कि इसका कोई गलत इंपैक्ट पड़ता है, ये पॉजिटिव रहता है यार, आपका IQ बहुत बढ़ जाएगा। तो मैथ्स को सोचना सीखो। क्या मुझे बताओ जेईई मेंस का ये वाला प्यारा सा क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आ रहा है एग्जैक्टली हो क्या रहा है? मैं डिस्टेंस आपको समझा चुका कि मॉड z-1 मॉड z+1 क्या होता है। क्या आप बता दोगे देख के? फिर से सुनना, यानी कि मैं आपसे कहूं कि z+1 क्या है, मैं आपसे कहूं z-1 क्या है, मैं आपसे कहूं कि z प्लस आयोटा क्या है, मैं आपसे कहूं कि z माइनस आयोटा क्या है, तो इन सारी चीजों को आप बता दोगे। मैं कह सकता हूं डिस्टेंस फ्रॉम -1 टू z, ठीक है? डिस्टेंस, अगर z कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, फ्रॉम 1 टू z, मैं इससे कह सकता हूं डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू माइनस आयोटा, डिस्टेंस फ्रॉम
-1 टू सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम आयोटा टू जेड, माइनस आयोटा टू जेड एंड प्लस आयोटा टू जेड। क्या ये चारों पॉइंट क्लियर है? मैंने क्या पिछला जो क्वेश्चन कराया वो आपको समझ में आया? हाँ ना बोलो। यहां पे जो डिस्कशन कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। इतना समझ में आया? इतना पॉइंट क्लियर है? मैं आगे डिस्कशन कर सकता हूं। यानी मॉड जेड के बारे में मैंने काफी कुछ आपको बता रखा है, ग्राफ आप पीछे देख सकते हो। नेक्स्ट, वैसे बेसिकली मॉड जेड के बारे में मैं आपको फिर से बताता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि जेड बराबर, सुनना ध्यान से, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई लिखा हुआ है, एक्स प्लस आयोटा बाई, तो इसका मतलब होता है मॉड जेड बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीबीएसई का प्रोसेस आपका क्या होता है कि अगर आपके पास कहीं पे लिखा है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो इसमें जब आप मॉड जेड निकालते हो तो आप इसको क्या करते हो, पूरा सॉल्व करते हो। आई थिंक आपने करके दे रखा होगा। आप यहां पे रेशनलाइजेशन करते हो और रेशनलाइजेशन करने के बाद आपका पूरा प्रोसेस आता है और यहां पे मैं बता देता हूं कुछ आएगा और आपके पास इसका जो मॉड जेड आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, बेसिकली मॉड जेड क्या होता है आप समझ रहे हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एग्जांपल लिखा हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग मॉड को सॉल्व कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन हम समझ रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम समझेंगे कि Z1 प्लस Z2 लिखा है, उसको भी कैसे अंडरस्टैंड करना है। अभी हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, वो है मॉड x बराबर 1 एंड मॉड z बराबर 1। सुनना ध्यान से, मॉड x बराबर 1 एंड मॉड z बराबर 1। पहला फंडा कि यार मॉड x बराबर 1 आपने सुन रखा है। यहां से अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो आप यहां पे लिखोगे कि x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 होती है। यार कई तो बच्चे कह रहे होंगे कि यार ये भी नया है। नया कुछ नहीं है, मॉड x बराबर x की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1। अब जब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, सुनना, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, यानी कि मॉड x बराबर 2 के दो सोल्यूशन है। मॉड x बराबर 2 के दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है +1 और दूसरा सोल्यूशन है -1। ठीक है, मतलब समझो मॉड है क्या एग्जैक्टली। मॉड ऐसी चीज है कि यार ये जो अंदर एक मशीन लगी हुई है, इस मशीन में मैं क्या क्या डाल सकता हूं। मैं कहूंगा कि मैंने +1 डाल दिया, बाहर +1 देगा, +1 है भाई। मैं कहूंगा -1 डाल दिया, +1 देगा। इसीलिए इसके दो आंसर्स हैं। छोटी क्लास में आपको कह दिया था कि निगेटिव है पॉजिटिव करके बाहर आ जाएगा। यहां पे x है तो x में अगर मैं माइनस भी डाल सकता हूं, मैं प्लस भी डाल सकता हूं। यानी कि मैं अगर नंबर लाइन बनाता हूं, ये मेरे पास 0 है, तो मेरे पास एक सोल्यूशन तो ये आएगा, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा +1 का। ठीक है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा -1 का। मतलब इसके जो सॉल्यूशन आएंगे उनको मैं इस ब्रैकेट में लिखूंगा +1 एंड -1 या -1 एंड +1। दो ही सॉल्यूशन आएंगे, दो ही वैल्यू आएंगी। ठीक है, एग्जैक्टली कह सकते हैं कि यार ये डिस्टेंस भी है, तो मैं कह सकता हूं कि यार ये डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं कि ये है। कह सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कह सकते। लेकिन सॉल्यूशन इसके दो आएंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? मैं कहूं कि यार मॉड z बराबर 1 क्या है। What do you think about mod z बराबर 1? मैं पीछे बता चुका हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अब अगर मैंने आपको पीछे बताया कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपसे क्या लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 भी हो सकता है। हाँ ना बोलो। क्या आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स पढ़ रखी है? आप बोलो कि बिल्कुल पढ़ रखी है, क्यों नहीं पढ़ी है। तो आपने पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि ये एक बनती है सर्किल की इक्वेशन। सर्किल देखो गोल बना है पूरा, इसको कहते हैं एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सर्किल बना गोल, यानी ये सर्किल की इक्वेशन है। इस सर्किल की इक्वेशन को मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब है 1 इसकी रेडियस है। हाँ ना बोलो। यानी कि मैं अगर मॉड z बराबर 1 को डिफाइन करूं तो ये मेरा सर्किल हो गया, फिर से गोल है। ठीक है, ये सर्किल हो गया, ये डिस्टेंस हो गई 1, ये डिस्टेंस हो गई -1, और मैं कह सकता हूं ये आयोटा ले लो, ये माइनस आयोटा ले लो। हमें कोई जरूरत वाली बात नहीं है। सुनना ध्यान से, मॉड z बराबर 1 का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z है वो इस पूरे पे लाई करेगा, इस पूरे पे। मतलब वो यहां पे भी हो सकता है, 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 वो यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। देख लो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट कर लो, z बराबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड z बराबर 1 क्या हो जाएगा 1।
इस वाले को भी ले लो, z बराबर आयोटा है, मॉड z बराबर क्या हो जाएगा 1। क्या बात समझ में आई? क्या फील हुआ कॉन्सेप्ट? अंडरस्टैंड हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी कि z यूनिमॉड्यूलर है, z इस सर्कल पर लाए कर रहा होगा जिसकी रेडियस 1 है। हाँ ना, अगर मॉड z बराबर 25 है तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो गई? सिंपल सा फंडा है, मॉड z बराबर 25 है, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, तो रेडियस कितनी हो गई 25। हाँ ना बोलो, क्या इतना फंडा क्लियर हो रखा है? क्या मॉड z और मॉड x बराबर 1 में आपको डिफरेंस समझ में आया? हाँ भाई, इतना पॉइंट क्लियर है? क्या मॉड z और मॉड x में डिफरेंस समझ में आया? प्रॉपर्टीज पे भी डिस्कशन करूंगा अभी आगे। चलो ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, यहां पे जितने भी एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो सब समझना कि आपके सीबीएसई से स्टार्ट होके एक एग्जांपल सीबीएसई का होगा, मेंस लेवल और एडवांस लेवल पे ही होंगे। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास z बराबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, मेरे पास z बराबर 3 + 2 आयोटा लिखा है। सिंपल सा फंडा है, मॉड z बराबर क्या होगा? मॉड z बराबर क्या होगा बताओ? √9 + 4 दैट इज √13। अंडर रूट, ये मेरे पास x है, ये y है, तो √(x² + y² दैट इज √13। क्या फंडा क्लियर हुआ? हाँ भाई, ये तो बेसिक सा एग्जांपल था जो हमने कवर किया, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब समझने की कोशिश करना, अगर मॉड z बराबर 1 + आयोटा लिखा है एंड 1 - आयोटा लिखा है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछला आपको बताया था। इसका डायरेक्ट मैं मॉड z लिखता हूं, मॉड z बराबर 1 कैसे आएगा, प्रॉपर्टीज से हम सिखाएंगे और रेशनलाइजेशन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं अभी पीछे आपको मॉड z में बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। मैं आपसे कहता हूं कि z बराबर आपके पास लिखा है 2 cos थीटा + 3 आयोटा sin थीटा। अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड z क्या होगा, मुझे बताओ मॉड z क्या होगा? मॉड z यहां पे क्या होगा? ये x पूरा है 2, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 4 cos² थीटा, 4 cos² थीटा अंडर रूट में, ध्यान रखना 3 sin थीटा पूरा y हो गया, दैट इज +9 sin² थीटा। क्या मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर है? हाँ या ना? इतना पॉइंट क्लियर है? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं वो सुनना इस चीज को। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास लिखा है z बराबर e⁻i⁴ बताओ मॉड z बराबर क्या होगा? z बराबर e⁻i⁴ मॉड z बराबर क्या होगा? z बराबर e⁻i⁴ मॉड z बराबर, सुनना ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या इसको यूलर्स फॉर्म से cos थीटा + आयोटा sin थीटा लिख सकता हूं? हाँ ना? क्या बताओ लिख सकता हूं? तो जब मैं इसको z बराबर cos थीटा + आयोटा sin थीटा लिख सकता हूं, देन उस केस में ये मेरे पास x हो गया, ये मेरे पास y हो गया, तो मैं इसको जब मॉड z लिखूंगा, मॉड z करूंगा, तो मॉड z क्या होता है? √(x² + y², यानी cos² थीटा + sin² थीटा दैट इज 1। क्या फंडा क्लियर हुआ? यानी कि अब जब आपको एडवांस लेवल मैथ्स पे जाना है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, मॉड z बराबर 1 होगा इफ z बराबर e⁻i⁴ है। क्या बात समझ में आई? पॉइंट को नोट करना, इतना पॉइंट क्लियर है? कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सुनना ध्यान से। मैंने जो सबसे लास्ट एग्जांपल, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, मैंने जो सबसे लास्ट एग्जांपल रखा है, मैं यहां पे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज के बाद सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर मैंने ये एग्जांपल ले रखा है, इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वैसे अभी भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हम प्रॉपर्टीज के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से। मॉड z बराबर मॉड x बराबर 1 डिस्कस कर लिया मैंने।
हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। मैं ऑलरेडी मॉडुलस के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। प्रॉपर्टीज के बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ और बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो आपके IIT JEE मेंस या IIT JEE एडवांस में आ चुके हैं। मैं अगर आपसे कहूं प्रॉपर्टीज की बात, प्रॉपर्टीज क्या करती है? प्रॉपर्टीज मॉडुलस को आसान बनाती है। मैं कॉन्जुगेट में भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप कॉन्जुगेट की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है मॉडुलस। मॉडुलस ब्रेक ओनली in case of multiplication and division। ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी मॉडुलस कैन ब्रेक इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। क्या मुझे बताओ, इतना पॉइंट क्लियर हो रखा है? यानी मॉडुलस को हमसे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 इसका होल मॉड, Z1 माइनस Z2 इसका होल मॉड, Z1 इंटू Z2 इसका होल मॉड, Z1 अपॉन Z2 इसका होल मॉड, और Z1 की पावर n, Z1 का मॉड की पावर n, Z1 की n की पावर Z की पावर n का मॉड। इन 5 चीजों को किस तरीके से लिख रहे होंगे? चलो एक और एग्जांपल और ले सकते हैं। Z1 प्लस Z2 अपॉन Z3 प्लस Z4 का होल मॉड, Z1 Z2 अपॉन Z3 प्लस Z4 का होल मॉड, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 का होल मॉड। मैंने आपके सामने 7 चीजें लिख दी हैं। ये Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 आपके क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आपके पास इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और इन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इजीली डिफाइन करना, अभी एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को। वैसे मेरे पास ये सब चीजें मैंने लिख रखी हैं। मैं आपसे कहूं क्या मैं इस वाले को पार्ट को Z1 के डिफरेंट मॉड से ब्रेक कर सकता हूं? तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कहूं कि मैं इसको Z1 माइनस Z2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ दिस Z1 Z2 का होल मॉड है, तो Z1 Z2 के होल मॉड को मैं क्या लिख सकता हूं? Z1 Z2 के होल मॉड को मैं लिख सकता हूं Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? Z का मॉड की पावर n। मैं इस वाले केस को अलग अलग ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं? Z1 प्लस Z2 का मॉड अपॉन Z3 प्लस Z4 का मॉड। मैं इस वाले केस को क्या लिख सकता हूं? Z1 का मॉड Z2 का मॉड अपॉन Z3 प्लस Z4 का मॉड। इस वाले केस को मैं क्या लिख सकता हूं? Z1 मॉड Z2 मॉड अपॉन Z3 Z4 प्लस Z5 Z6 मॉड। क्या बात समझ में आई? अब इस वाले केस को मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां से एडवांस की प्रॉब्लम आई थी और आप डायरेक्ट इसको ब्रेक नहीं कर सकते। मुझे बताओ क्या ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई? ये 1-1.5 मिनट की सिर्फ ये प्रॉपर्टी थी। इन पे काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो रखा है? क्या इतना पोर्शन समझ में आया? हाँ ना बोलो भाई। नेक्स्ट सम एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। अभी नहीं, मैंने इतना देखा, ये प्रॉपर्टीज देखी, इसमें मैं एक स्लाइड और ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ी स्लाइड इस स्लाइड पे समझना क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत है मॉडुलस की। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास Z है, मेरे पास माइनस Z है, मेरे पास Z बार है, मेरे पास माइनस Z बार है, समझना इस बात को। अगर मैं इन सब का मॉडुलस लेता हूं, यानी Z का मॉडुलस, Z माइनस Z का मॉडुलस, Z बार का मॉडुलस एंड माइनस Z बार का मॉडुलस, ये सारे के सारे बराबर होंगे।
और इन सब की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर z बराबर x प्लस आयोटा, इफ z बराबर x प्लस आयोटा y है, देन इन सब की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? यानी कि कई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास एक जैसे लिखे हैं, देन आप उस केस में ये देख के बता सकते हो कि उन सब की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। चाहो तो आप करके देख लो, क्योंकि स्क्वायर सबका पॉजिटिव हो जाता है। ये तो बात पता ही होगी, हाँ या ना। चलो चलो अब हम आगे देखते हैं। एग्जैक्टली ये पूरा फंडा हम समझ पा रहे हैं। यार अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ के उनको ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे एक और भी थ्योरम हम डिस्कस कर रहे होंगे, मैं आपसे कहूं कि इसका होल स्क्वायर कितना होगा, आपको क्या कर देना है, z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 बार। समझना ध्यान से, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है आपका। ये मैं जो आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है आपका, बहुत ज्यादा बेस्ट तरीके से आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखेंगे इस तरीके के। यार अगर मैं आपसे कहूं कि z1 माइनस z2, अगर आपको इसको देखना है प्रूफ करके, देन आप देख सकते हो z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स रियल z1 एंड z2 बार। क्या बात समझ में आई? अब मैं अगर आपसे कहूं, सुनना ध्यान से, कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, z1 प्लस z2 का होल बार इज ऑलवेज इक्वल टू z1 इक्वल टू नहीं प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? मतलब राइट हैंड साइड वाले भी ऐड हो जाएंगे। मुझे बताओ, ये 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ ना। मेरे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? ये जो मैंने लिखा है इसको मैं कहूंगा ये मेरी क्या है, अपोलियन थ्योरम। इस वाली थ्योरम को मैं क्या कहूंगा, फिर से देख लो, z1 प्लस z2 का मॉड का होल स्क्वायर z1 माइनस z2 के मॉड का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z1 का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या कहूंगा, अपोलियन थ्योरम। अपोलियन थ्योरम इसको मैं क्या कहूंगा, अपोलियन थ्योरम। क्या मुझे बताओ इतना फंडा क्लियर हो रखा है? क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो? अपोलियन थ्योरम समझ में आई आपको, हाँ या ना? अपोलियन थ्योरम आई, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज समझ में आई, इतना पॉइंट क्लियर हो रखा है। क्या मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूंगा मॉडुलस की प्रॉपर्टी पे? आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सब। मैं अगर आपसे कहूं कि 3z1 प्लस 4z1 होल मॉड का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? उसी तरीके से लिखने की कोशिश करना है। इसको क्या लिखेंगे, 9 टाइम्स मॉड z1 का होल स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स मॉड z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 3 4 12 2 3 4 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ये कितना हो गया, 24। क्या मुझे बताओ, अप्लाई करना सीखे आप? क्लियर हो रखा है फंडा? यानी कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है तो आप इस z1 प्लस z2 z3 मतलब इन सबको एडिशन वाले क्वेश्चंस को जेईई मेंस एडवांस में किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? क्या आप इस वाले पार्ट को समझे, हाँ या ना? क्या इतना पॉइंट क्लियर है? अब मैं डिस्कस कर सकता हूं कुछ एग्जांपल्स, सम एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब एग्जांपल्स पे डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपसे कहूं कि z बराबर 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, यही क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या कहा था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है, दोनों को इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2, इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट 2, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, आंसर क्या आ गया, 1। क्या मुझे बताओ समझ में आया? मॉड z को ऊपर नीचे मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने प्रॉपर्टी सीखी है पीछे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं मेरे पास लिखा है 1 प्लस 3 आयोटा एंड 1 माइनस 9 आयोटा और नीचे लिखा है 5 प्लस 4 आयोटा, ये सारे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में है।
इसको सॉल्व करने के लिए तो रेशनलाइज करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, इतना लंबा प्रोसेस जो सीबीएसई में फॉलो करते चले आते हो। प्रॉपर्टीज से हम सबको ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट ये जेड था, हमें मॉड जेड निकालना था, तो इसका जो अगर मैं मॉड जेड की बात करता हूं तो इसका मॉडुलस निकालना है अगर मुझे, तो मैं इसको इंडिविजुअल ब्रेक करूंगा। डेट इज द मॉडुलस ऑफ 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट 10, डेट इज द मॉडुलस ऑफ 1 का स्क्वायर और ये 81 रूट 82, ठीक है, और अपॉन नीचे क्या है 5 और 4, 5 और 4 का मतलब 25 और 16, 25 और 16 डेट इज 41, तो 10 रूट 82 एंड रूट 41। ये 41 से कट मत कर देना कहीं रूट में, कट कर सकते हो भाई सब ले जाके अंदर, सबको रूट में अंदर मैनेज करके। मुझे बताओ क्या ये आंसर आपको समझ में आया? हाँ ना बोलो, क्या इतना पोर्शन क्लियर हो रखा है? क्या इतना पॉइंट क्लियर होगा क्या? हाँ या ना? ये प्रॉपर्टीज लगा के मैं सॉल्व कर रहा हूं मॉडुलस को, मैं इंडिविजुअली ब्रेक कर ले रहा हूं पूरे क्वेश्चन को, इस तरीके से नहीं सॉल्व कर रहा हूं, और ये सेकंडों में आप इस मॉडुलस को सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल की जगह स्लाइड्स आ गई, कोई बात नहीं, एक मैं इस वाले को बिठा के इरेज करके फिर एग्जांपल लेता हूं, सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास लिखा है जेड बराबर, यानी कि मॉड जेड मुझे निकालना है ए प्लस आयोटा बी, बी प्लस आयोटा सी, सी प्लस आयोटा डी, डी प्लस आयोटा ई, इसका मॉड निकालना है। अब या तो सबको मल्टीप्लाई करो, आपने देखा होगा सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन सीख जाते हैं, आपको अपने मॉड्यूल में भी दिखेंगे। क्या मुझे बताओ इतने लंबे क्वेश्चंस का मॉड को हम चुटकियों में निकाल सकते हैं? डी प्लस आयोटा ई लिखा है, और भी आगे ले लेते हैं, ई प्लस आयोटा एफ, एफ प्लस आयोटा जी। प्रूफ करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर जैसा ऐसा कुछ आपको दे रखा होता है। अब इसको सेकंडों में करने का तरीका, मैं प्रॉपर्टी सीख चुका हूं, तो प्रॉपर्टी सीख चुका हूं, इसका आंसर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्या बताओ सेकंडों में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? यानी कि इसको मैं पूरा अंडर रूट लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करने को दे दिया जाता है। कभी कभी मॉड जेड के होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है, और ये बहुत पर्टिकुलर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल के सबसे लास्ट में होगा, आपसे कहा जाएगा सॉल्व करो, क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया होगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी होंगी तो ये आपसे सेकंडों में हो जाएगा इस टाइप की, इस वैरायटी के क्वेश्चंस। क्या मुझे बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ? मैं एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहा था, मैं स्लाइड्स ऐड कर ले रहा हूं और हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपका जेईई एडवांस प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस पे हम डिस्कस करेंगे और इसी क्वेश्चंस के साथ हम वीडियो को फिनिश करेंगे। फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन क्या है? जेड बराबर ई की पावर आयोटा थीटा। मैं आपसे कहूं कि मॉड जेड क्या होगा, आपको मैं पीछे करा चुका हूं 1 होगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि जेड बराबर 2 ई की पावर आयोटा थीटा क्या होगा? मॉड जेड बराबर क्या होगा? 2 × 1, यानी इस जो रियल पार्ट है अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे ऐड हो रहा है तो वो मॉडुलस पे कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता, वो ऐसे ही मॉडुलस की वैल्यू के आगे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर इसका प्रैक्टिकल चाहिए तो अब आप इसको खुद से भी देख सकते हो। मैं अब आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, जेड बराबर ई की पावर आयोटा थीटा, इस तरीके को आपने सॉल्व किया। अब हम कर रहे हैं ई की पावर आयोटा थीटा, जेड ये है, देन आपको फाइंड क्या करना है? मॉड जेड। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, ई की पावर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या बात समझ में आई? ई की पावर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं आपसे कहूं कि जेड बराबर ई की पावर कॉस थीटा को तो आपने अलग लिख दिया और ई की पावर आयोटा साइन थीटा को अलग कर दिया, क्योंकि पावर तो ऐड तभी तो हुई है जब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई में होंगी। तो आपने जब इसको सॉल्व किया, अब मेरे पास ये बताओ, ये तो मेरा ई की पावर कॉस थीटा हो गया अलग, ये आयोटा साइन थीटा है। तो इसमें मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको कॉन्जुगेट में ये पढ़ा चुका हूं
मैं आपको सेकंडों में सिखाना चाह रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। ये e की पावर आयोटा साइन थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस साइन थीटा प्लस आयोटा साइन साइन थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हां या ना? मेरे पास ये जो पोर्शन बनना है ये पूरा x बनना है, और ये जो पोर्शन बनना है ये y बनना है साइन के साथ। देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये अरे यहां से साइन साइन थीटा, ये बाई बनना है और ये आयोटा भी है, ये पूरा बाई बनना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। मैंने आपसे कहा कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, ये क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर साइन थीटा और ये क्या होगा, साइन स्क्वायर साइन थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा। मुझे साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर साइन थीटा, कॉस स्क्वायर साइन थीटा। मुझे बताओ एंगल सेम है, ठीक है, अंडर रूट लगा के एंगल सेम है। जब एंगल सेम है, सुनना ध्यान से, अगर एंगल सेम है तो ये तो 1 ही होता है। फिर से थोड़ा सा डायरेक्ट समझो, अगर आपके पास यहां पे ये कुछ भी लिखा है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आपके पास लिखा है e की पावर आयोटा थीटा, आपके पास लिखा हो e की पावर आयोटा इसका मॉड आयोटा साइन थीटा इसका मॉड, आपके पास लिखा हो e की पावर आयोटा लॉग टेन साइन थीटा, तो इसका भी मॉडुलस 1 ही होता है, क्योंकि इस केस में सारे एंगल आपके सेम रहने वाले हैं। क्या मुझे बताओ पॉइंट क्लियर हुआ यहां पे? ठीक है, क्या मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं? ये मैं एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस की मैंने, पिछली जितनी भी की है, मैं जो भी सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं यहां पे सारी एडवांस स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं। मुझे बताओ क्या ये वाला पोर्शन क्लियर हो रखा है? एक स्लाइड और ऐड करते हैं, सुनना ध्यान से। मैं आपसे कहूं e की पावर आयोटा थीटा का मॉड, मैं आपसे कहूं e की पावर आयोटा साइन थीटा का मॉड, मैं आपसे कहूं e की पावर आयोटा लॉग साइन थीटा का मॉड, मैं आपसे कहूं कि e की पावर आयोटा और इसके आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 लॉग एक्स लिखा हो इसका मॉड, मतलब कुछ भी लिखा हो, क्योंकि फंक्शन बनाया ही ऐसे जाता है कि बच्चा देख के डर जाए। इन सब के मॉड की वैल्यू 1 होती है। इतना आसान कर रहा हूं मैं आपको, चीजों को देखना सीखना है, और जब देखना सीख जाओगे, मैथ से ज्यादा आसान चीज आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती आईआईटी की। नेक्स्ट, अब वापस डिस्कस करते हैं इस वाले जेईई एडवांस प्रॉब्लम पे। बेसिकली मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपको बताने की जरूरत है, जितना मैंने पीछे डिस्कशन किया है। ठीक है, सुनना ध्यान से। मेरे पास जे है जेड, क्वेश्चन दे रखा इफ जेड बराबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस जेड। मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, जेड बराबर, सुनना ध्यान से, e की पावर, इस वाले पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकता हूं, e की पावर आयोटा थीटा को। अब इसको मैं फिर से ब्रेक करके लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सुनना ध्यान, मैं इधर साइड लिखता हूं नीचे, z बराबर e की पावर कॉस थीटा इंटू e की पावर आयोटा साइन थीटा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि अब मेरे पास पोर्शन तो ये बचना है ना, जिसको मैं e की पावर आयोटा साइन थीटा जैसा, यहां पे तो थीटा जैसी कोई चीज ही नहीं बच रही है, e की पावर कॉस थीटा इंटू e की पावर आयोटा साइन थीटा। क्या फंडा क्लियर हो रखा है? तो मैं इसको और आगे कैसे लिख सकता हूं, z बराबर e की पावर कॉस थीटा इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर आयोटा साइन थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओह सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, 1 सेकेंड, इस वाले पूरे पोर्शन को लिख सकता हूं मैं कॉस साइन थीटा प्लस आयोटा साइन साइन थीटा। क्या मुझे बताओ ये अप्रोच क्लियर हुई यहां तक? ये वाला पूरा फंक्शन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्या फंडा क्लियर हो रहा है? यानी कि अब फिर से समझते हैं, z बराबर, यहां पे क्या लिख सकता हूं, e की पावर, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अप्रोच अच्छी लगे,
ई की पावर, ये ई की पावर कॉस थीटा है इंटू कॉस साइन थीटा। ये ई की पावर मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये वाला, ये ऊपर वाला, इससे और इससे, और फिर क्या है प्लस आयोटा ई की पावर कॉस थीटा साइन थीटा। वही प्रॉब्लम तो टफ है, टेक्निकल है, क्योंकि एडवांस प्रॉब्लम है, आईआईटी जेईई एडवांस की। मुझे बताओ इतना समझ में आया यहां तक? अगर समझ में आ गया और अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर तो एडवांस के लायक हो आप। जेड बराबर ये ई की पावर कॉस थीटा, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये इसके साथ पावर के साथ अलग आ जाएगा, यानी कि ई की पावर कॉस थीटा इंटू कॉस साइन थीटा, ये पूरा पोर्शन इधर आ गया। इस यानी कि ये पावर्स ऐड थी तो इनको अलग अलग ब्रेक कर लिया, इंटू ई की पावर, ये ई की पावर आयोटा ई कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। मुझे बताओ इतना पॉइंट, ये थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, साइन थीटा। अगर अब आपको सॉल्व करने की और जरूरत पड़े तो मैं अगर आपसे कहूं, मैं कलर फिर से चेंज करके आपको बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, इतने पोर्शन को देखना, पिंक ले लेते हैं, इतने पोर्शन को देखना और ये आई को देखना और ये वाले पोर्शन को देखना। मुझे बताओ ये पूरा पोर्शन आपका कांस्टेंट पोर्शन है, कांस्टेंट पोर्शन, तो ये कांस्टेंट पोर्शन तो कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, हां या ना? अगर ये पूरा कांस्टेंट पोर्शन है और मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे मेरे पास ये पूरा एक थीटा की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं आपको पीछे ऑलरेडी बता चुका हूं कि थीटा के साथ कुछ भी हो, इन दैट केस इट गिव्स 1। तो अगर मैं अब आपसे कहूं कि मुझे मॉड जेड निकालना है, तो ये पूरा कांस्टेंट तो ऐसे ही उतर आएगा, ई की पावर ई कॉस थीटा इंटू कॉस साइन थीटा, और ये जो है इसका जब मॉडुलस होगा तो इसका मॉडुलस 1 देगा। दैट इज योर आंसर, जो आया वो ये आएगा, इज योर आंसर। क्या बात समझ में आई? देख सकते हो आप, एक बार देख लो। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो, एडवांस प्रॉब्लम है तो थोड़ा टाइम तो लेती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स। बस ये कि अप्रोच आपकी कितनी तेज हो, कितना फास्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी मैथ्स आसान, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी मैथ्स आसान, क्योंकि बेसिकली पढ़ना तो आप ही को है। तो आईआईटी जेईई की मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड है, टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। और जितनी प्रैक्टिस आपकी, जितनी कॉपी से आप, जितना पेन से आप लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा कॉपियां भरोगे, उतना ज्यादा आसान होती चली जाएगी ये आपके लिए। याद रखना, क्वेश्चंस को आप सेकंडों में बना सकते हो यार। और आपने पहले वैसे भी सुना है यार, जो टॉपर्स होते हैं ना, आप उनके लिटरली इंटरव्यू देखना, जो रैंकर्स होते हैं, अगर आपको रैंकर्स बनना है तो वो कहते हैं कि यार उनका पेपर जो है वो बहुत पहले खत्म हो जाता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को टीच किया, ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जिन्हें बहुत अच्छी रैंक गेन की है, और उनकी जो क्वालिटीज हैं और बच्चों से जो वो अलग हैं, वो क्यों हैं, वो क्या पॉइंट है जो उनको अलग बनाता है। एफर्ट, मेहनत आप भी करते हो, एफर्ट मेहनत वो भी कर रहा है, लेकिन अलग आपको क्या बना रहा है, मतलब उन बच्चों को आपसे अलग क्या बना रहा है। उन बच्चों की बस जो प्रैक्टिस है वो उनको अलग बना रही है। वो अगर किसी एक टॉपिक को ले लिया ना, या फिर जब मैं भी पढ़ता था, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना बताता हूँ, जब मैं भी पढ़ता था देन मैं भी ये करता था कि यार नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। देन स्ट्रेटजी आज के टाइम पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्या फॉलोअप करना चाहिए, तो फॉलोअप के तौर पे बस आपको यही फॉलो करना चाहिए कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होगा, उतना ज़्यादा बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए होगा, उतना ज़्यादा बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए होगा, उतना ज़्यादा बेस्ट आपके कॉलेज के लिए होगा। कॉलेज सेलेक्ट करना है भाई, और यही जो चीज़ें हैं यही डिपेंड करेंगे आपका फ्यूचर की, आपका फ्यूचर कॉलेज कैसा होगा। अगर आईआईटीज़ में जाओगे देन इट चेंज योर लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईआईटी ही सब कुछ है।
फिर से मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि यार आईआईटी में करके सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी इसलिए देना है बिकॉज आईआईटी एक टफ एग्जाम है, और अगर आईआईटी एक टफ एग्जाम है तो टफ बैटल लड़ने में मजा आता है यार। बहुत बच्चे तो थिंक ना, नहीं यार ये टफ है यार। खुद सोचो, आप अगर हो, मतलब जब आप बचपन में छोटे होते हो, 6th 4th 5th क्लास में जब आपकी लड़ाई हो जाती है और आप अपने से बड़े बच्चे को मार लो, तो आपको अच्छा लगता है यार मैंने तो उसको मार लिया, 6th क्लास वाले को मार लिया 4th क्लास में, ठीक है। आप बड़े खुश हो जाते हो, घर पे आके बताते हो, दोस्तों को बताते हो, ऐसी स्टोरीज आपने सुनी होंगी यार, आपने खुद फील किया होगा। देन ऐसे ही अगर आईआईटी ब्रेक कर दिया तो आईआईटी टफ एग्जाम है, टफ चीज ब्रेक की, यानी कि बंदे में कैपेबिलिटी है, बनने में पोटेंशियल है, लड़के में ये चीज़ है। और भाई एग्जाम तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हारा है, तो पढ़ना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, क्योंकि आजकल के टाइम पे आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन कम नहीं हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। इस डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, जितना डिस्ट्रैक्शन को हटाओगे, जितना डिस्ट्रैक्शन से दूर जाओगे यार, मैं तो कहता हूँ फोन की जरूरत नहीं है, फोन मत रखो। अगर आपको यूट्यूब वीडियोस भी देखनी है, आप डाउनलोड करके देखो। अगर आपको लगता है कि यार आप बेटर कर सकते हो, तो आप अपने इंस्टीट्यूट में जाके बैठो। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं ग्रेड 30 में, देन आप यहाँ आके बैठो। यहाँ पे आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलता है काफ़ी हद तक। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में, आपको टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहता है कि आप बैठ के पढ़ते रहते हो। फोन्स को दूर रखो, बहुत सारी चीज़ें यार। अपना अगर आप पढ़ना चाहो ना, तो आप अपना एक कंफर्ट जोन पढ़ने के लिए किसी घर के कोने में बैठ के भी ढूंढ सकते हो, पढ़ना है तो वही डिसीजन तुम्हारा है यार, डिसीजन तुम्हें ही लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 में, ऐसी बढ़िया डिस्कशन के साथ।